नमस्ते अड़क सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का वीडियो मैं यदि यूं कहूं, ए वर्दी डॉटर ऑफ ए वर्दी फादर, इसको डेडिकेट करते हुए बनाया जा रहा है। आपका यदि मन बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैं बताना चाहूंगा, मेरी छोटी बहन जो मेरे पास बैठी है, अड़क सर की लाडली है, अभी हाल ही में आपका पीडब्ल्यूडी में जेन में सिलेक्शन हुआ है। इससे 3 महीने पहले 4 महीने पहले अड़क सर ने एक बहुत शानदार और जानदार स्वागत आपका डीजे की धुन पे किया था। उसका कारण था कि आपका डब्ल्यूआरडी में जेन में सिलेक्शन हुआ था। ये तो परिणाम है, लेकिन परिणाम का जो रास्ता जो तय किया, उसके ऊपर पूरे रास्ते के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज मैंने नमस्ते अड़क सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे बहन भगवती को आमंत्रित किया था। दीपावली जैसे पावन समय में बहन ने टाइम दिया। मैं चाहूंगा भगवती जो है वो अपना परिचय सबसे पहले हमें प्रेषित करें। नमस्कार सर, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम भगवती चौहान है एंड वर्तमान में पंचायत समिति दांतारामगढ़ में डब्ल्यूआरडी जेएन के पद पे कार्यरत हूँ और अड़कसर गांव से बिलोंग करती हूँ। सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से हुई है एंड इसके बाद 9th से लेके 12th क्लास की मेरी पढ़ाई सरस्वती बाल निकेतन स्कूल से हुई है। सोचो 10th के बाद में जिन बच्चों का बायो में फ्लो होता है, आपने मैथ का सिलेक्शन किया, उसका कारण क्या रहा, थोड़ा सा बता दें। मैं जब कंफ्यूजन में थी कि मैं आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, तो उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन लोगों से मैं बार-बार सुनती आ रही थी कि साइंस मैथ जो है ये लड़कियों के लिए भी काफ़ी टफ है, तो ये लड़कियों के लिए नहीं है। तो उसको मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया कि पहले तो ये करके देख लेते हैं कि ऐसा कौन-सा काम है जो लड़कियों के लिए नहीं है। तो बाकी मार्गदर्शन जो है फैमिली का, टीचर्स का रहा था, तो उस वजह से हम आगे सक्सेस हो पाए। 12th में रिजल्ट थोड़ा सा आशानुरूप नहीं रहा। उसके बाद में भी जयपुर तक पहुंचना, वहां से बीटेक करना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं। तो इसमें मेरे पापा का अच्छा योगदान रहा था कि 12th के रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी। मेरा था कि मैं 12th री करूँगी और अपने परसेंटेज जो है उनको एनहांस करूँगी। लेकिन पापा जी ने कभी हमारे टैलेंट को स्कोर में नहीं कम किया कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो आप टैलेंटेड हो, कम परसेंटेज है, उनको हमारी काबिलियत पे पूरा भरोसा था। तो इस वजह से मैं वो डिसीजन ले पाई कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी और इंजीनियरिंग करना मेरी खुद की चॉइस थी। एक मैंने बहुत सारी विशेषताओं में कुछ विशेषताएं छोटी बहन भगवती की देखी। उसमें एक विशेषता इसका बिल्कुल वो अंदाज जिसके बारे में लड़की और लड़कियों वाला जो लैंगिकता जो आ जाती है, वो इससे बहुत दूर थी। मुझे याद है जब कोरोना काल में लाइब्रेरी के लिए आप आई थी, तो मैंने कहा था देखिए लाइब्रेरी आपके लिए है, लेकिन लड़कियां मेरे पास नहीं है, इसलिए अकेली रहकर पढ़ने की हिम्मत यदि हो तो एडमिशन ले सकती है। उसके बाद में भी कहा सर आपको चिंता नहीं है, मेरा काम पढ़ना है, मैं अच्छी तरह से पढ़ लूंगी, आप इसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा संस्मरण जो बेफिक्री जो लेके आई है, वो कहाँ से सीखी, वो थोड़ा सा बता दें। सिर्फ 12वीं क्लास तक मैं भी लैंगिक भेदभाव में लिप्त थी पूरी तरीके से। हर जगह पे गैप देखना है कि यहाँ लड़के हैं तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, उनसे बात नहीं करनी है। बट जब इंजीनियरिंग फील्ड में आए, हमने देखा कि हमारी फील्ड ऐसी है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हमें जेंडर को साइड में रहकर ही काम करना होगा। वहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे स्टाफ मेंबर्स होंगे वो मेल होंगे, उन्हीं से मुझे कंसल्ट करना है, उन्हीं के साथ रह के काम करना है। तो वो माइंडसेट हमने चेंज कर लिया उसी टाइम से, जब कॉलेज में एडमिशन हुआ उसी टाइम से। जो संघर्षों का रोना रोते हैं, मैंने देखा है कि वो व्यक्ति छोटी बहन से सीखें। संसाधन वास्तव में चाहे कैसे भी हो, संसाधनों का पूरा उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो मैंने आपकी तरफ से देखा है। जब कॉलेज चूज करने की बात आई तो सबका रहता है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, और मेरे पास यूँ था कि या तो मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूँ दोबारा। तो उस टाइम पापा ने मना कर दिया था कि 1 साल खराब नहीं करना है, अभी जहाँ हो वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करो। तो मैंने ये नहीं देखा कि कॉलेज अच्छा है या बुरा, मैंने ये देखा उस टाइम में कि कम से कम फीस में मेरी कॉलेज
कहाँ से हो जाए। तो ऐसा ही मुझे एक कॉलेज मिला, स्टेनी मेमोरियल कॉलेज। तो वहाँ पे मात्र 21,000 रुपए में मेरी 1 साल की फीस मात्र 21,000 रुपए थी। तो टोटल 84,000 में मेरी 4 साल की पढ़ाई हो गई थी। एक ये भी देखा है, मैंने तो लाइब्रेरी में देखा था, इधर से पढ़ना उधर से ऑनलाइन पढ़ाना, दोनों काम आपका साथ में था। और इसीलिए कहते हैं ना कि बेटियां ज्यादा जिम्मेदार होती है। थोड़ा सा उसके ऊपर भी बता दें। तो पढ़ाने का था कि टीचिंग में मेरी खुद की रुचि है, तो इंजीनियरिंग के अलावा मुझे जो करना है वो टीचिंग फील्ड में कुछ अच्छा करना है और आगे भी करूँगी। तो एक एक तो वो हम्म। था कि खुद की हॉबी को टाइम मिल रहा है, दूसरा उससे इनकम भी हो रही है, तो आर्थिक स्वतंत्रता वहाँ मुझे मिल रही थी और उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था कि मुझे मतलब बीटेक करने के बाद घरवालों से पैसे नहीं माँगने पड़ रहे हैं, तो अच्छा फ़ील होता था इसलिए कर लेते थे। और फिर दूसरी चीज़ ये भी थी, गाँव में रह के मैंने ट्यूशन पढ़ाया था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं क्योंकि जागरूकता बहुत कम है। तो स्कूल के बच्चों को अगर इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज मैं दे पाती हूँ, इस वजह से गाँव के बच्चों से मैं रूबरू हूँ और मेरी जो इंजीनियरिंग की जर्नी है, वो उनके साथ शेयर करूँ, उनको थोड़ा जागरूक करूँ इस फील्ड के लिए। इस वजह से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था सर। एक मैंने तो बहुत नजदीकी से देखा है कि जिस समय आप तैयारी में लगे हुए थे, तो ग्राउंड टू अर्थ कैसे रहा जा सकता है, ये वास्तव में भगवती से कोई सीखे। मैं बहुत महंगी बात बताने जा रहा हूं। पापा पैसे से अध्यापक है, अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन डाउन टू अर्थ कैसे रहे, ये वास्तव में इनसे कोई सीखे। मुझे पता है, जब लाइब्रेरी से 2 चेयर से भगवती घर लेके जा रही थी, तो मुझे बाद में पता चला कि उन कुर्सियों के जो पैसे थे वो प्याज की खुदाई से आए थे। थोड़ा सा उसके ऊपर भी विशेष बताएं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिसमें कुछ तो यूँ है कि लॉकडाउन था, एग्ज़ाम बार-बार आगे खिसक रहे थे और हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई किताबों में डूबे हुए नहीं रह सकते, तो हमें थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत थी। तो फिर उस टाइम गाँव में प्याज़ की खुदाई चल रही थी। तो मैंने और मेरे भाई-बहनों ने डिसीज़न लिया कि हम चलो प्याज़ की खुदाई करते हैं, देखते हैं खेतों में काम कैसे होता है, मई-जून के महीने में धूप में प्याज़ कैसे काटे जाते हैं। वो एक यूनिक एक्सपीरियंस हमारे लिए था। तो लगभग सर 1.5 महीने हमने प्याज़ काटे खेतों में। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करते थे। वहीं पे हम ग्रुप स्टडी भी कर लेते थे। तो ये भी चीज देखिए, प्याज काटना, साथ में अपने पढ़ाई को जीवंत रखना, ग्रुप स्टडी के माध्यम से, एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। मैं तो कहूंगा हम सबकी दुआएं इस छोटी बहन के लिए लगे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि इसने कहीं से प्रेरणा ली थी कि लिटिल थिंग्स टचेज द लार्जर थिंग्स। मैं कहना चाहूंगा, जिस समय ये छोटी बहन छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, 15 अगस्त का वो शायद समय था, इसने 15 अगस्त के ऊपर जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था उनके लिए एक एक पौधे की व्यवस्था की थी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक मैसेज था कि शुरुआत हम यहां से करें। और यही शुरुआत जो आगे बढ़ती है, जब डब्ल्यूआरडी में जेएन में सिलेक्शन हुआ और पहली सैलरी आई, तो उनसे 250 बच्चों को पौधे वितरित किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि इस प्रकार की छोटी बहनें यदि इनिशिएट लेगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन हमें साकार होते दिखाई देंगे। थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डाल दें। सर आज के टाइम में अपन ग्लोबली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनमें से एक है अपना पर्यावरण प्रदूषण। तो जो हम सबको पता है और मैंने इंजीनियरिंग की है तो इन चीज़ों को थोड़े डेप्थ में पढ़ा है। तो मैंने ये देखा है कि ये सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जितने भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओज़ोन लेयर डिप्लेशन है, इनकी इश्यू जो है सिर्फ़ सरकार सॉल्व नहीं कर सकती, जनता को भी, हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पे कुछ प्रयास करने चाहिए। तो ये इनिशिएटिव मेरा था कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ। तो अभी ये छोटी शुरुआत है, तो इसमें मेरे 2 चीज़ें हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ एनवायरनमेंट के लिए और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करूँ। तो इसके लिए मेरा था कि स्कूल के बच्चों को मैं अपने इस जो मिशन है मेरा, उससे मैं जोड़ूँ बच्चों को। आज की डेट में मेरा है कि मैं किसी को उपहार देती हूँ, तो मैं अदर चीज़ें देने के बजाय पेड़-पौधे गिफ्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और बच्चों से जब टाइम मिलता है, तो उनको भी बच्चों को भी पौधे डोनेट करती हूँ सर। एक वास्तव में इतने सकारात्मक सोच की ये अपनी छोटी बहन रही है। मुझे पता है, पिछली बार
जब प्रतिभा सम्मान समारोह है दीपावली के दूसरे दिन रखा गया था, तब न केवल भगवती ने बल्कि पूरे परिवार ने जो वास्तव में कोऑपरेशन दिया, वो हकीकत में इस चीज का गवाह रहा है कि ये परिवार चाहता है कि हमारे गांव की प्रतिभाएं ऐसे आगे बढ़े। मैं तो कहूंगा कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज जब इस मंजिल पे पहुंच गई है, तो मैं भगवती से ये पूछना भी चाहूंगा कि यहां तक पहुंचाने में किन किन का रोल रहा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी भगवती प्रकाश डाल दें। सर जैसे कि मैंने बताया कि मेरी प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल से हुई, स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है। तो वहाँ पे हनुमान जी विश राव है, आप जानते हो, एंड मनोरमा शर्मा है। तो इन्होंने जो नैतिक शिक्षा हमें दी है, जो जीवन मूल्य हमें सिखाए हैं, वो जीवन के हर फेज में हमारे काम में आ रहे हैं। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा कि बार-बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग इससे डिप्रेशन में आ रहे थे, डिमोटिवेट हो रहे थे। लेकिन उसमें हमने अपना संघर्ष जारी रखा, तो वो था कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई थी, उन्होंने जो जीवन मूल्य सिखाए थे हमें, वो हमारे बहुत हेल्प किए सर। निश्चित ही शुरुआत में वो कहते हैं ना, कच्चे घड़े पर जिस प्रकार का रंग चढ़ा दिया जाता है, वो रंग आजीवन रहता है। मनोरमा मैडम को और जिस प्रकार से हमारे हनुमान जी राव साहब को ये छोटी बहन याद कर रही है, निश्चित ही प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की भूमिका जीवन निर्माण में बहुत बड़ी होती है। ये भगवती ने प्रकाश डाला और हम भी अपना महत्व है बहुत अच्छे से समझे। और मैं तो आगे की बात यह भी करना चाहूंगा कि बहन भगवती भी पार्ट ऑफ लाइब्रेरी रही है। मेरी लाइब्रेरी में उस समय से जुड़ी हुई है जिस समय से जयपुर से गांव आई थी। मैं चाहूंगा लाइब्रेरी का अनुभव आपका कैसा रहा, थोड़ा सा वो भी बता दें। लाइब्रेरी का माहौल बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था और मैं ऐसा ही एक मौका तलाश रही थी क्योंकि घर पे रह के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। जब मुझे पता चला कि गाँव में लाइब्रेरी है, तो ये मेरे लिए एक स्कोप था, तो मैं आई। फिर चूँकि जयपुर में रही थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरी वहाँ हो गई थी, तो इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उन पे मेरी कमांड अच्छी बन गई थी। लेकिन जीके वाला पोर्शन मेरा वीक रह रहा था। तो यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने कोऑर्डिनेशन बिठाया और जो आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं अपना जीके का मूल्यांकन करवाती थी। वो जब सवाल पूछते थे, मैं उनका जवाब देती थी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप स्टडी की थी। तो उसका भी बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे सिलेक्शन में। ये लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस के बाद में भी मैं आपको कुछ यूनिक बात ये बताने जा रहा हूँ। बहन भगवती के जो पापा धनाराम जी गुरु जी है, वो अपने समाज के पहले टीचर है और इसको विस्तार देने का काम भगवती ने किया। वो ये कि इसने गांव को पहला पीडब्ल्यूडी का जेल, और वो भी लड़की होते हुए दिया। तो ये निश्चित ही अपने गांव के लिए बड़े गर्व का विषय है। मैं चाहूंगा जिस प्रकार से भगवती नित्य नए दिन, जैसे पिछले 4 महीने में दूसरा सिलेक्शन आपका है, मुझे लगता है कि ये अपने जुनून को ऐसे ही जीवंत रखेगी। अपने ये जो पढ़ने का जो इसके एडिक्शन है, वो अपना बरकरार रखेगी और आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगी। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से शुभकामनाएं इस अपनी लाडली बिटिया को मिले। के लिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी कोई संदेश प्रेषित करें बहन भगवती। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई-बहनों को बोलना चाहूँगी कि ये जो आपका टाइम है, करियर बनाने का टाइम है, आपकी स्टडी का टाइम है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए मेहनत करें, है ना? और जो डिस्ट्रैक्शन है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। और उसके अलावा मैं पेरेंट्स जो है, उनसे गुज़ारिश करना चाहूँगी सर कि आप अपने बच्चों की काबिलियत पे भरोसा करें। कई बच्चे मेरे सामने जो है अपनी समस्याएँ लेके आते हैं कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन घरवाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घरवाले हमें बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो आप अपने बच्चों की काबिलियत पे भरोसा करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके साथी बनें और उनकी जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उनको आप सुलझाने की कोशिश करें। कई दफ़े ऐसा होता है फाइनेंशियल वीक है तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो आप पढ़ाई मत छुड़वाइए उनकी। आप ये उनको बोलिए कि आप कमाओ, अपना खर्चा आप उठाओ, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी पढ़ाई छुड़वा भी नहीं रहे हैं। बहुत ही गजब का संदेश अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेषित किया है कि अपने बच्चों की काबिलियत को समझें, उनके ऊपर विश्वास रखें
और यही अपने लिए सबसे बड़ा उन बच्चों को दिया गया प्रेजेंट है। एक मुझे अचानक बात याद आ गई, जब भगवती का पहला सिलेक्शन WRD में हुआ, दूसरा सिलेक्शन PWD में हुआ, तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि कहीं से गुरुजी ने पैसे दिए हैं तब जाके सिलेक्शन हुआ है। मैंने बहुत नजदीकी से भगवती को पढ़ते देखा है। 2018 में बीटेक करने के बाद में जिस प्रकार का रूटीन इस बच्ची ने फॉलो किया, वास्तव में अपने अपने आप में एक लाजवाब है। पिछली होली हो, पिछली दीपावली हो, चाहे घर का किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो, इसने किसी भी प्रकार से उनमें पार्टिसिपेटिंग नहीं किया। केवल और केवल कंपटीशन की पुस्तकों के साथ में जीवन जीना और उन्हीं के सपने देखते देखते सो जाना, पिछले 4 साल का इसका मेहनत है। और तभी जाकर के ये मेहनत साकार होती है, तब जाकर के 4 महीने में लगातार जेल पद पे सिलेक्शन होता है। तो मैं सबसे चाहूंगा कि आप भी भगवती से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेने के बाद में अनुमोदन लें। आप इससे संपर्क करें, किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है, किस प्रकार से लोगों के बोल को अपने में लिया जाता है और किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है। ये सारी प्रेरणा आपको इनसे मिलेगी। हम चाहते हैं कि भगवती का एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे भाई हाँ, एक चीज ये भी है कि भगवती का एक छोटा भाई गोविंद है, उसका IIT में सिलेक्शन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि दोनों भाई बहनों का एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करें। ऐसे मैं चाहूंगा कि गांव वासी इसको इनिशिएट लें और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।